नमस्कार। ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको गुण मिलान मेलापक के बारे में आपसे अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए, अपन अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, ज्योतिष केंद्र अलवर जो कि एक नया चैनल है, आप इसे अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, 15-20 अपने फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। चलिए अपन अब बात करते हैं मेलापक के बारे में। देखिए, मेलापक से अभिप्राय क्या है? मेलापक से अभिप्राय है कि विवाह से पूर्व अपन वर और वधू के गुण मिलान करते हैं। देखिए, ज्योतिष में 8 बिंदु दिए हैं मेलापक के। उनमें है वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गणमेत्री, भुकुट और नाड़ी दोष। ये 8 प्रकार दिए हुए हैं। इनको अपन अष्टकूट मिलान कहते हैं। देखिए, आजकल क्या है, कंप्यूटर की दुनिया हो गई है और इंटरनेट ने ऐप्स निकाल दिए, तो आप किसी से रिश्ते की बात करें, तुरंत वो नाम और वो आपसे पूछेगा और साहब मिला देगा। साहब इनके तो 14 गुण मिल रहे हैं जी, इनके 15 मिल रहे हैं, 17 मिल रहे हैं। तो इंटरनेट ने घर घर में ज्योतिष बना दिए। वही आपको बता देंगे साहब ये विवाह तो नहीं होएगा, साहब नहीं करेंगे क्योंकि इनके तो गुण नहीं मिल रहे। अब उनसे कोई पूछे कि क्या होता है गुण, तो शायद उनको नहीं पता क्या होता है गुण, फिर भी वो कह देते हैं कि साहब गुण नहीं मिल रहे। इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते जो अपने को कर लेने चाहिए, पर इसी ये गुण मिलान के चक्कर में अपन उसको नकार देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है आजकल के इस युग में कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, इतने साल से आप साथ रह रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स कह देंगे साहब इनके तो गुण नहीं मिल रहे। उन्होंने ऐप ले रखा है, ऐप डाउनलोड किया, उसमें डाल दिया, साहब गुण नहीं मिल रहे, साहब शादी बेकार है। बड़ा ही दुखद विषय है। तो देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष तो विज्ञान है। ये काल देश परिस्थिति अनुसार चेंज होता रहता है, जैसे विज्ञान चेंज होता रहता है। तो मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग भी यही गलती तो नहीं कर रहे कि अच्छे अच्छे रिश्ते आप ठुकरा रहे हैं इसी कारण से कि साहब गुण नहीं मिल रहे? तो क्या इतना आवश्यक है? मुझे नहीं लगता कि आजकल के इस युग में इतना आवश्यक है ये। तो देखिए, ये जो गुण मिलान है 36, जो मैंने आपको 8 बताई हैं अष्टकूट मिलान की, उसमें 36 गुण होते हैं। उनको कहते हैं साहब 36 गुण। यदि आपके 18 से कम गुण मिल रहे हैं तो साहब खराब है, ये आप मैच अच्छा नहीं है। ये क्या है? मून साइन पे बेस्ड है। ये आपके चंद्र पे, चंद्र राशि पे बेस्ड है ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अष्टकूट मिलान। तो देखिए, आजकल के इस ज़माने में ये अल्टीमेट मिलान नहीं कह सकते इसको। देखिए, जब शास्त्र बने थे ये, उस टाइम क्या था? पुरुष प्रधान समाज था। उस टाइम जो बाहर जो कार्य करते थे वो पुरुष ही कार्य करते थे। उनका ही ये एकमात्र अधिकार था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करें। पत्नी तो एक बस सहचरी उनकी है जो घर बार को संभाले। तो इस प्रकार से वो अष्टकूट मिलान बना हुआ था। देखिए, अष्टकूट मिलान में एक वर्ण मिलान होता है। उसमें अपन कहते हैं साहब पुरुष का वर्ण अच्छा होना चाहिए। पुरुष का यदि ब्राह्मण वर्ण है और महिला का वर्ण यदि शूद्र है
तब तो साहब आपका कंप्यूटर कह देगा नहीं साहब पूरे 1 नंबर मिल गए साहब, नहीं ठीक है ये। यदि इसके विपरीत महिला का वर्ण तो ब्राह्मण हो गया, पुरुष का शूद्र हो गया, तो वो 0 नंबर दे देगा। क्यों? ऐसा क्यों भाई? आजकल के ज़माने में तो जो महिला है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और कंधे से कंधा मिलाकर ही वो उसके साथ काम कर रही है, उतना ही काम करती है जितना एक पुरुष करता है। तो महिला तो बल्कि ज़्यादा उपयोगी है, वो बाहर भी जॉब भी कर रही है और घर को भी संभाल रही है। तो ऐसा क्यों? आजकल की परिस्थिति में क्या ये उचित है? मुझे तो नहीं लगता ये बातें उचित हैं। फिर भी इसको चला रखा है। देखिए बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी कुछ इसी प्रकार के हैं जो भी हैं, मतलब कुल मिला के ये दिखाना है कि लड़का सुपर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप करें गण दोष देख लें, भ्रुकुट दोष देख लें, नाड़ी दोष देख लें, तो देखिए नाड़ी दोष में भी कहते हैं कि नाड़ी दोष भी ब्राह्मण, यदि आपका वर्ण है ब्राह्मण है तो उस पर ज़्यादा असर होगा। तो भाई चंद्रमा को पता है क्या ये ब्राह्मण है और ये शूद्र है, तो ये बातें कुछ समझ से पार हैं। देखिए भ्रकट दोष है, ये मानने लायक है, ठीक है। भ्रकट दोष में अपन, यदि आपका भ्रकट दोष है, भ्रकट दोष के बारे में अपन बात करें, भ्रकट दोष कैसे बनता है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। भ्रकट दोष देखिए कन्या की जन्म राशि से वर की जन्म राशि तक गिने, ठीक है। यदि ये षडाष्टक अर्थात छठा आठवां हो, देखिए छठा आठवां ये त्रिक भाव है, छठा भाव है, ये सप्तम से द्वादश है और अष्टम भाव है ये मृत्यु का भाव है, ठीक है, ये बात ठीक है। यदि नवम पंचम हो, यदि षडाष्टक हुआ तो अपन कहेंगे सब मृत्यु हो जाएगी कि इनमें से किसी एक की। यदि नवम पंचम हुआ तो भाई संतान की दृष्टि से हानि है। यदि द्वादश हुआ तो द्विभाव है, वो धन का भाव है, और द्वादश है वो खर्च का भाव है। तो ये तो चलो फिर भी मानने लायक बात है कि भ्रकट दोष है, इसका आप देखना चाहिए। नाड़ी भी यदि आदि और अंत्य नाड़ी है उसके नक्षत्र हैं तो वर वधू का विवाह ये अशुभ बता रहे हैं, और यदि मध्य नाड़ी के नक्षत्र होने पर मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताते हैं। चलो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। बाकी तो जो हैं, जो 8 उन्होंने बिंदु दिए हैं वो देश काल परिस्थिति अनुसार ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। इससे ज़्यादा तो ये है आप उनका लगन मिलापक देखें कि भैया लड़के की लगन यदि 1-5-9 है, अग्नि तत्व की लगन है, तो लड़की की लगन या तो 1-5-9 ही हो या फिर वो 3-7-11 हो, अर्थात वायु तत्व की लगन हो। और यदि लड़के की लगन 2-6-10 है तो लड़की की लगन 2-6-10 हो या फिर 4-8-12 हो। इसी प्रकार वायु तत्व की बात करें तो यदि लड़के की लगन 3-7-11 है तो लड़की की 3-7-11 हो या फिर 1-5-9 हो। यदि जल तत्व की लड़के की लगन है 4-8-12 तो लड़की की 4-8-12 हो या 2-6-10 हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि लड़के की लगन अग्नि तत्व की है तो लड़की की भी अग्नि तत्व की हो या वायु तत्व की होनी चाहिए। यदि लड़के की लगन पृथ्वी तत्व की हो तो लड़की की पृथ्वी तत्व हो या फिर जल तत्व हो। कॉम्पेटेबिलिटी इसी प्रकार देखते हैं अपन। और यदि वायु तत्व की हो लड़के की तो लड़की की या तो वायु तत्व हो या फिर अग्नि तत्व की हो। इसी प्रकार या लड़के की जल तत्व है तो लड़की की भी या तो जल तत्व हो या फिर उसकी पृथ्वी तत्व हो। तो ये आप ये मिलान करें, ये अच्छी बात है। इसी प्रकार आप नवमांश की लगन भी आप मिला सकते हैं, वो भी मिलाएं आप, ये अच्छी बात है। देखिए ज़्यादा तो आपको जो मिलान करना है, एक तो देखिए जो विवाह का कारक अपन बोलते हैं वो है शुक्र है। देखिए शुक्र
को अपन को मिलान करना चाहिए। दोनों भाई लड़के का और लड़की का जो शुक्र है वो आपस में केंद्र त्रिकोण में हो। केंद्र से मतलब है 1 4 7 10 हो या 5 और 9 हो तो अच्छा है ना। और इसी प्रकार अपन मून साइन है उनको मिलान करना चाहिए कि भाई चंद्रमा के जैसे सूर्य और बृहस्पति मित्र हैं और चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, तो उनके मून साइन भी मिलें तो कॉम्पेटिबिलिटी काफ़ी बेहतर बनेगी। तो देखिए आप पहले तो मून साइन मिलाएं, शुक्र की पोजीशन आप मिला सकते हैं। इसी प्रकार आप लड़के के विवाह कारक अपन बृहस्पति बोलते हैं तो बृहस्पति की पोजीशन भी आप मिलान कर सकते हैं। मंगल देखिए, मंगल है रक्त का कारक, तो विवाह के लिए मंगल की पोजीशन भी बहुत ज़रूरी है, उसे भी आप मंगल की पोजीशन मिलाएं। पर देखिए मंगल दोष है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए मंगल दोष पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 90% जो मंगल दोष ये बताते हैं उसका परिहार कुंडली में ही हो जाता है या फिर आप जिससे मैच कर रहे हैं उसकी कुंडली से हो जाता है। तो मंगल दोष पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, मंगल दोष कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है। आप तो सिर्फ इनका आप शुक्र को मिलाएं, आप मून साइन मिलाएं, बृहस्पति का मिलान करें, मंगल का मिलान करें। यदि आप ये मिलान करेंगे, ये यदि मिल रहे हैं और यदि उनके गुण कम मिल रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। गुण से कुछ नहीं होता। आप गुण तो आपने 35 मिला दिए, यदि आप एक सी नेचर दोनों की, 35 का मतलब हो गया भाई एक सी नेचर हो गई दोनों, तो एक सी नेचर वाले कैसे साथ रहेंगे? कुछ ना कुछ। क्या कभी ऐसा हुआ है जिनके 35 या 36 के 36 गुण मिल गए, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ या उनके तलाक नहीं हुए? तो देखिए मेन तो सबसे बड़ी बात है मन मिलना चाहिए। मन का कारक है चंद्रमा, तो मून साइन है वो मिलना चाहिए, वो है तो देखिए तब तो उनका विवाह अच्छा चलेगा। और यदि मन नहीं मिल रहा और आप गुण 35 मिला दो, उससे भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए नाड़ी दोष का कहते हैं तो नाड़ी दोष का भी अपन परिहार कर सकते हैं। नाड़ी दोष का भी परिहार आप पति पत्नी में मान लो नाड़ी दोष है तो आप सबसे पहले तो ये करें कि उनका जो बेड हो, बेड में उनके जो गद्दे हों अलग अलग होने चाहिए। उनके गद्दे एक गद्दे पे वो शयन ना करें, आप उनके बीच में कुछ डिवाइडेशन लगा दें जिससे ये लगे कि भाई अलग अलग गद्दे होने चाहिए उनके। नाड़ी दोष के कहते हैं सब नाड़ी दोष है आपके, तो नाड़ी दोष का परिहार ये है अलग अलग गद्दे हों, बीच में कोई थर्माकोट की पट्टी लगा दें आप जिससे लगे कि अलग अलग है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि दिन में वो दोनों पति पत्नी ना मिलें और गद्दे अलग अलग रखें, तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो देखिए ज्योतिष में कुछ ज़्यादातर जो भी उन्होंने कमियां बताई हैं उनका परिहार भी साथ में ही बताया है। तो इसलिए मेरा तो आपसे बार बार में यही निवेदन है कि कहीं आप गण मिलाने के चक्कर में कोई अच्छे रिश्ते से हाथ ना धो बैठें। गण आजकल की परिस्थिति में इतना प्रासंगिक नहीं है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप तो दोनों के मन मिलें, दोनों के बच्चों के यदि मन मिल रहे हैं तो आप खुशी खुशी उनकी मैरिज करिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरी आपको सलाह है कि आप लकीर के फ़कीर ना बने, आप देश काल परिस्थिति को समझें और उसके अनुसार आप चलें। खुद ही ज्योतिष ना बन जाएं। ऐप में डाल दिया कि साहब ठीक है साहब इनका तो साहब 17 मिल गए 15 मिल गए, तो ये चीज़ें आप छोड़िए और प्रैक्टिकल बनिए। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।